जुनून जुनून जुनून। तब तो केशव कलसी के साथ एक और रिश्ता निकल आया अधिकारी साहब। तो ये वही हजरत हैं जिनकी वजह से भाटिया साहब का घर उजड़ गया। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। अब मालूम हुआ ना। वैसे मेरे दिमाग में यह बात पहले आई ही नहीं। वाकई तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए। वैसे नील भाटिया ऐसे आदमी नहीं है कि बुरा मानेंगे अगर हम किसी और वकील को एंगेज करें। लेकिन क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं? ये तुम्हारा केके और करता ही क्या है? इसका सारा कारोबार ब्लैकमेलिंग पर ही तो चलता है। तुम्हें नहीं मालूम कि कहां कहां इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसे आदमियों से बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टे मुसीबत ही आन खड़ी हो सकती है। ये केके बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऐसे आदमियों का काटा तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता। ठीक है, जैसा आप कहें। खैर कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन आऊंगा। नाउ रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो तू जो इतने सालों से हमारे यहां काम करता आया है, रात के अंधेरे में हमारे गोदामों से सीमेंट चुरा चुरा के बेचता रहा। मैं अभी तुझे जेल भिजवाता हूं, तो देखता जा। तुझे हथकड़ी लगेगी तो तेरी बीवी सड़क पर आ जाएगी। नहीं मालिक, नहीं मालिक, खुदा के वास्ते ऐसा मत करियो। मैं थारा नमक खाया। हाँ, और वही नमक अब तेरी रगों में जहर बनकर दौड़ रहा है। बेईमानी और बेवफाई का जहर। सच सच बता, किसे बेचता रहा है तू वो सीमेंट? मन ने क्या पता साहब, ये बाबू हुक्म देता था, हम इनका हुक्म बजा लाते थे। ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। तुम चुप रहो धनराज की दोगली औलाद। तुमसे मैं बाद में निपटता हूं। हाँ, तो सीमेंट बेचने का हुक्म तुम्हें यह देता था? बेच तो यही रहा होगा साहब, ड्राइवर तो हुक्म का गुलाम है साहब। तो तुम ऐसा नहीं बताओगे। अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं। पाटिल! नहीं मालिक, नहीं रहे मालिक, नहीं रहे। ले जाओ इसे। नहीं, बात कमरे में बंद कर दो। नहीं मालिक, नहीं। हाँ, तो धनराज साहब, आप कब से इस तरीके से सीमेंट चुरा चुरा के बेचते रहे हैं? दिन ही कितने हुए हैं स्टोर का चार्ज लिए हुए राजा साहब। तो आप मानते हैं कि आप सीमेंट चुरा के लोगों को बेचते रहे हैं? ये मैंने कब कहा कि मैं सीमेंट चुरा के बेचता रहूं? ये भी नहीं कहा। तुम्हें सीमेंट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है धनराज। ये जाती है राजा साहब, सरासर जाती है। माना कि मैं आपके टुकड़ों पर पल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएं और मैं चुपचाप सहता रहूं। अब आप देखिए, पुलिस ने भी पूरी तफ्तीश करने के बाद मुझे छोड़ दिया है। अब आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। वो तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम हवालात में सड़ रहे होते। और मैं तुम्हें अभी भी पुलिस के हवाले कर सकता हूं, क्योंकि तुमने चोरी की है। आप जो भी कहें ठीक है। आप चाहें तो इस मनमोहन धनराज की पगड़ी भी उछाल सकते हैं, क्योंकि आप मालिक हैं। अब ये बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम पहले की तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हो तो इत्मीनान से मेरे हुक्म का इंतजार करो। और जैसे मैं कहूं, तुम इस तरीके से केशव कलसी के पास जाना कि किसी को कानों कान खबर तक ना हो। आगे क्या करना होगा ये तुम्हें केशव कलसी बताएगा। राजा साहब, मुझे उसके पास मत भेजिए। मुझे उससे बहुत डर लगता है। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया मैंने। इस गरीब पे तरस खाओ। बहुत तरस खा चुका हूं मैं तुम पर। अब ये टैं टैं बंद करो और वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूं, वरना मैं इस सीमेंट की चोरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर चुका हूं। अब जाओ। और सुनो, आज के बाद तुम राजवंश बिल्डर्स का कोई भी काम नहीं करोगे। वैसे तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी। नाउ गेट लॉस्ट। ठीक है हुजूर, जैसा आपका फैसला। मालिक हैं आप। चल मनमोहन, भाग ले यहां से। मेरे ख्याल में केके साहब, इससे बेहतर उसके नोटिस का और कोई जवाब नहीं हो सकता। अरे वकील साहब, नोटिस, उसका जवाब, जवाब दर जवाब, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसे मामलों में हमें बचाव की सूरत दिखाइए, बचाव की। अगर वो हमें अदालत तक ले ही जाएगा तो हमारी बड़ी हेठी होगी, बहुत बदनामी होगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए नाना साहब। वो जब अदालत में जाएगा तब देखेंगे। हम खामखा के अजाब में पड़ गए हैं वकील साहब। वकील साहब, आप किसी भी तरह उससे मिलकर तलाकनामे पर दस्तखत करवाइए, तभी बात बनेगी।
ये इनके बस की बात नहीं है केशव। एक मुकर्रर वक्त के पहले तुम दोनों लगन नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा नाना साहब। और हमें जल्दी क्या है जवाब देने की? अभी जवाब क्यों दे? तुम्हें कितना वक्त हो गया अलग रहते? करीबन साल तो हुआ होगा। उससे पहले मैं कौन सा उसके साथ रहती थी? सही मानों में एक ही छत के नीचे तो रहते थे। अब इस बात पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम अभी कोई जवाब नहीं देंगे। आपने ठीक कहा नाना साहब। साहब लंच लग गया। ठीक है वकील साहब, हम इस वक्त कोई जवाब नहीं देंगे। नील भाटिया को मालूम है कि हम उसके कानूनी जाल में बड़ी आसानी से फंस सकते हैं। वैशाली, वैशाली, ओह, तो आप यहाँ बैठकर घर बना रही हैं। फ्रॉक पे सब कीचड़ लग गया। अब तो धुलने ही वाला है ना मम्मी। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन ये मिट्टी के दाग बाद में साफ नहीं होते। अच्छा, ये किस तरह का घर बन रहा है? वहाँ बोर्डिंग के पीछे जो गांव है, वहाँ इसी तरह के छोटे छोटे घर है, बिल्कुल मिट्टी के। ये तो कुछ भी नहीं, विशाल ने तो वहाँ पूरा गांव बनाया है। बहुत अच्छे घर बनाता है वो। हाँ, कह रहा था उसके पापा भी घर बनाते हैं। विशाल बेटा। क्या बात है मम्मी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सूरज डूब रहा है ना, उसे देख रही थी। सूरज तो कब का डूब गया। अरे हाँ, सूरज तो डूब गया। तुमसे कुछ पूछना है। अरे वाह, अब हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि हमसे पूछताछ करने लगा है। पूछो थानेदार साहब, क्या पूछना है? तुम उदास क्यों हो? नहीं बेटा, मैं उदास नहीं हूँ। झूठ, मुझे मालूम है तुम उदास हो। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? तुमने खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया। मैंने तुम्हारे साथ ही तो खाना खाया है। मैं देख रहा था तुम कितना खा रही थी। तुम्हारा पापा से झगड़ा हुआ है ना? था? हम क्यों झगड़ने लगे? तो कल रात को वो जोर जोर से क्यों बोल रहे थे? कल रात किसी का टेलीफोन आया था बेटा, उस पर गुस्सा हो रहे थे। तुम झूठ बोल रही हो। आज सुबह वो मेरे कमरे में भी नहीं है, सीधे बाहर चले गए। उन्हें बहुत काम रहता है बेटा, इसलिए। वो इतना काम क्यों करते हैं? मेरे साथ बात भी नहीं करते। मैं तो थोड़े दिन के लिए आया हूँ। थोड़े दिनों के बाद मैं तो बोर्डिंग चला जाऊंगा। ठीक है, आज जब पापा आएंगे ना तो मैं उन्हें डांटूंगी और कहूंगी जब तक विशाल यहाँ है वो काम कम करते हैं। ठीक है? जुनून